ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की अष्टमी स्नान की पौराणिक और धार्मिक कथा। प्राचीन समय की बात है। मथुरा नगरी में विश्वेश्वर नामक एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे, परंतु उन्हें यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ, व्रत और तीर्थ स्नान किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन राजा अपने राजपुरोहित के साथ गंगा तट पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अनेक महिलाएं स्नान कर रही हैं और भगवान विष्णु की पूजा कर रही है। उनमें से एक वृद्धा भी थी जो अत्यंत श्रद्धा से कार्तिक मास का अष्टमी स्नान व्रत कर रही थी। राजा ने उससे पूछा, माते, आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं जिससे आपका चेहरा इतना प्रसन्न और तेजस्वी दिख रहा है? वृद्धा बोली, राजन, यह कार्तिक मास की अष्टमी तिथि का स्नान व्रत है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परमलोक की प्राप्ति होती है। स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं तो उनके घर में सुख, शांति और संतान सौभाग्य बढ़ता है। राजा ने श्रद्धापूर्वक उस वृद्धा से विधि पूछी और अगले दिन उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, तुलसी मालाधारी श्री विष्णु की पूजा की और दान दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम सुव्रत रखा गया। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत तेजस्वी और धर्मनिष्ठ हुआ। राजा ने जीवन भर कार्तिक मास के प्रत्येक दिन स्नान और भगवान विष्णु की आराधना का नियम रखा। व्रत और स्नान का महात्म्य। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मास की अष्टमी को जो व्यक्ति नदी, तालाब या सरोवर में स्नान कर भगवान माधव का पूजन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। तुलसी दल से अर्चन करें, दीपदान करें और यदि संभव हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन एवं दान दें। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जो भी मनोकामना होती है वह शीघ्र पूर्ण होती है। कार्तिक की अष्टमी को किया गया स्नान, व्रत और दान अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। अष्टमी स्नान विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नदी, सरोवर या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के समय यह मंत्र बोलें, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सिंधि कुरु। स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, दीप दान करें, एक दीप भगवान के आगे और एक तुलसी माता के आगे। यदि संभव हो तो ब्राह्मण या किसी गरीब को वस्त्र या अन्न दान दें। फल। पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति बढ़ती है, संतान प्राप्ति और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह कथा सुनने और सुनाने से कार्तिक मास का अष्टमी स्नान व्रत पूर्ण फल देता है। भगवान श्री हरि, विष्णु और माता तुलसी की कृपा सदैव बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।